जिस खेल को महाभारत काल में खेला जाता था और वो भी रथ के जरिए, जिस खेल की शुरुआत आधुनिक काल में लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक ने की, पुणे से जिस खेल की शुरुआत हुई 1936 में, इस खेल को ओलंपिक में भी पेश किया गया था। अब उस खेल का वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है। जी हाँ, हम खो खो की बात कर रहे हैं। खो खो जो ब्रेन और बॉडी के कॉम्बिनेशन का खेल है, जिसमें भारत की महारत है, और अब उसका वर्ल्ड कप राजधानी दिल्ली में होगा। 13 जनवरी से इसकी शुरुआत होने वाली है और भारतीय खिलाड़ियों की प्रैक्टिस नेहरू स्टेडियम में शुरू हो गई है। खो खो महासंघ के अध्यक्ष हमारे साथ बात करने के लिए सुधांशु मित्तल जी है। सुधांशु जी, कितना बड़ा अवसर है भारत का मेज़बानी करना खो खो का, भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास और उसकी छाप के साथ खो खो। भारत के लिए गर्व की बात है। हिंदुस्तान में हम लोग बाहर के खेल खेलते हैं, हमारी अपनी माटी का खेल अपनी सुगंध लेके, अपने सौंधेपने के साथ जब विश्व भर में फैलता है तो हर भारतीय को गर्व होता है। आज 55 देशों में खो खो खेला जा रहा है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने माटी के खेल की। ये जो विश्व कप है, इस विश्व कप में 24 देशों से टीमें आ रही हैं। 21 टीमें जो हैं वो पुरुषों की प्रतियोगिता में भाग लेंगी और 20 टीमें जो हैं वो महिलाओं की प्रतियोगिता में। वर्ल्ड कप अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है। इसमें हर महाद्वीप से टीमें आ रही हैं। अब आप कल्पना करिए कौन कौन सी टीमें आ रही हैं। तो अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका आ रहा है, नीचे लैटिन अमेरिका की बात करें तो वहाँ से अर्जेंटीना आ रही है, वहाँ से पेरू आ रहा है, वहाँ से ब्राज़ील आ रहा है। अफ्रीका की बात करिए तो साउथ अफ्रीका आ गया, घाना, कीनिया, युगांडा। यूरोप से जर्मनी, हॉलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। एशिया में अगर जाइए तो कोरिया से चालू करिए, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान, पाकिस्तान भी आ रहा है, बांग्लादेश भी आ रहा है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है। तो जो इसका स्प्रेड विश्व भर में हुआ है वो अद्वितीय है। और ये जब मैं कह रहा हूँ तो दो चीज़ पे खास है। एक तो सारे देश जहाँ पे हो रहा है या खेला जा रहा है वो सब नहीं आ सकते थे, क्योंकि ये विश्व कप है तो इसमें क्वालिफाइंग होती है। हर महाद्वीप का एक सर्टेन कोटा होता है, एक बात। दूसरी बात, इसको खेल कौन रहा है? ये हिंदुस्तान के लोग जो वहाँ बसे हुए हैं वो नहीं खेल रहे, ये वहाँ के बाशिंदे खेल रहे हैं, वहाँ के मूल निवासी जो हैं वो खेल रहे हैं। तो जर्मनी मतलब जर्मन्स, हॉलैंड मतलब डच, साउथ अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीकन्स, कीनियंस, युगांडियंस, मतलब हर देश के जो मूल निवासी है उनकी टीमें आ रही हैं। सर, बीते सालों में आपने खो खो को लेकर बहुत काम किया है। प्रीमियम लीग के तौर पर इसकी शुरुआत की गई आईपीएल के तर्ज पर, क्योंकि ये माना जाता था कि खो खो मतलब दक्षिण एशिया का, भारत उपमहाद्वीप का खेल। लेकिन अब आपने बताया कि 56 से ज़्यादा देशों में खो खो खेला जाता है। तो ये जर्नी किस तरीके से रही? क्योंकि जिस देश में भले ही नेशनल स्पोर्ट्स हमारा हॉकी हो लेकिन क्रिकेट को महत्व दिया जाता है, ऐसे में खो खो को, कबड्डी को, जो भारत के खेल हैं, उन्हें आप आगे लेकर जाएं। देखिए, इसका बड़ा रोचक सफ़र है। ये पहले मिट्टी से मैट का सफ़र हुआ और मैट से फिर ये विश्व भर में फैला। जब हम लोगों ने खो खो महासंघ का नियंत्रण लिया तो ये दृढ़ संकल्प था हम लोगों का कि इसको हमें ओलंपिक में लेके जाना है, इसको हमें एशियन गेम में लेके जाना है। इसीलिए हमारी दृष्टि यहाँ नहीं टिकी हुई है, हमारी दृष्टि टिकी हुई है 2032 के ओलंपिक गेम पे, 2030 के एशियन गेम पे। आपने जैसा कहा कि भाई 1936 में तो बर्लिन में इसको डेमो गेम की तरह करा गया था, हम क्यों नहीं होंगे वहाँ पे? हिंदुस्तान का अपना खेल, भारत की मिट्टी का खेल, वो क्यों नहीं जाएगा वहाँ पे? और इसीलिए इसका आयोजन इतने व्यापक स्तर पे हुआ है। सबसे पहले इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए हमें इससे मिट्टी से मैट पे लेके आए, और जब मैट बनाया गया तो हमने हिंदुस्तान में मैट बनाया। उस मैट की बड़ी खासियत है, उस मैट में इतनी नम्रता है कि वो आपकी इंजरी प्रिवेंट कर दे, क्योंकि खिलाड़ी जब गिरता है तो उस मैट पे सॉफ्टनेस होनी चाहिए और इतनी टफनेस भी होनी चाहिए कि वो भागते में उसका पैर जो है रुके नहीं।
तो इसका डेंसिटी का क्या करेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इसको 20-25 मैटों पे एक्सपेरिमेंट करा गया। इसके वो इनोवेशन भी आपके थ्रू हुई, मतलब महासंघ वो सारे महासंघ ने करा। अच्छा, फिर ये निर्णय हुआ कि खो खो को घर तक पहुंचाने के लिए टेलीविजन पे लेके जाओ, तो उसके लिए लीग चालू करी। अब लीग चालू करने से पहले हमने डमी लीग करी, और टेलीविजन पे ये लगेगा कैसे, पहले उसको तय करा। अब आप किसी भी खेल की लोकप्रियता को अगर देखें तो वो जो टेलीविजन पे स्पेक्टेटर देख रहा है उसका जो अनुभव होना चाहिए वो बड़ा रोमांचकारी होना चाहिए, बड़ा मनोरंजक होना चाहिए। तो हमने देखा तो पता ध्यान में आया कि जो कोर्ट का साइज़ है हमारा वो बड़ा है टेलीविजन के हिसाब से, हमने साइज़ को छोटा करा। पहले 9 खिलाड़ी एक पाले में खेलते थे, 8 बैठते थे, 1 पकड़ता था, उसको हमने 6 और 1 कर दिया, वो भी छोटा कर दिया। इसके अंदर हमने वजीर का एक कॉन्सेप्ट तय कर दिया, नया कॉन्सेप्ट करा। इसके अंदर हमने फाउल कम करे ताकि खेल जो है रुके नहीं। वजीर का कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरेस्टिंग लगा। मजेदार कॉन्सेप्ट है। खो खो में जो खिलाड़ी पकड़ता है वो जिसको पकड़ रहा है उसको एक ही तरफ जाके पकड़ सकता है, एक ही दिशा में, वापस नहीं तो दिशा नहीं चेंज कर सकता। अगर पकड़ने वो राइट साइड जा रहा है उसको पकड़ने में, तो फिर वो लेफ्ट नहीं जा सकता। और जो इसको पकड़ा जा रहा है अगर उसने फेंक दे के वो लेफ्ट हो गया तो इस बेचारे को वापस जाना पड़ेगा। वजीर के साथ ये वो नहीं है। अच्छा। वजीर दोनों तरफ जा सकता है, इसलिए वजीर के पास खिलाड़ी को पकड़ने की ज़्यादा सहूलियत है। तो दोनों टीमों का कोई एक खिलाड़ी वजीर बनेगा जो सबसे बेस्ट होगा आमतौर जो पर। खिलाड़ी चेस करता है उसका एक खिलाड़ी वजीर होगा। जो 6 खिलाड़ी बैठते हैं, जो 7 खिलाड़ी उनमें से एक खिलाड़ी वजीर होगा, और वो वजीर जिसको पकड़ना है उसको दोनों दिशा में जाके पकड़ सकेगा। अच्छा सर, अगर तैयारी की बात करें भारतीय टीम की, तो नेहरू स्टेडियम में तैयारियों की शुरुआत हो गई है। 60 पुरुष 60 महिलाओं को चुना गया है, 15-15 के आसपास की टीम रहेगी। तो वो तैयारी कैसी चल रही है? आपने कहा कि 20,000 की उन्हें किट दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना सपोर्ट है, खेल मंत्रालय का? देखिए, खेल मंत्रालय ने खो खो का बड़ा प्रोत्साहित करा है। हमें ACTC के अंदर डाला है, जो कि सिर्फ ओलंपिक खेल जो होते थे उनको डाला गया है। इंडिजीनियस गेम्स को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री 4 बार मन की बात में कह चुके हैं कि क्यों नहीं है कि हिंदुस्तान के खेल विश्व भर में खेले जाएं। इसने हमें बड़ा बढ़ावा दिया है। तो हमें केंद्र सरकार का समर्थन मिला है, हमें राज्य सरकारों का समर्थन मिला है, और उसी समर्थन के चलते हमने ये दुस्साहस करा है कि विश्व कप इतने बड़े पैमाने पे करा जाए। इसमें टेक्नोलॉजी पे खास तौर से बहुत जोर दिया गया है, स्पोर्ट्स साइंसेस पे जोर दिया गया है। स्पोर्ट्स साइंस के 3 अंग होते हैं: फिजियोलॉजी शारीरिक, साइकोलॉजी मानसिक, और न्यूट्रिशन भोजन। इन तीनों की अहम भूमिका होती है किसी खिलाड़ी की परिपक्वता को तैयार करने में, ताकि शारीरिक रूप में उसके कहाँ डेफिशिएंसीज हैं उसको आप जो है फिजियोलॉजी के थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसकी साइकोलॉजी में टफनेस क्यों नहीं है, कहाँ उसके एंग्जाइटीज़ हैं, किन किन इश्यूज़ में उसको डर लगता है, उसके घर के क्या इश्यूज़ हैं, इन सब को उसकी हैंड होल्डिंग करना ज़रूरी होता है, ताकि जितना शारीरिक रूप से मजबूत हो उतना ही वो मानसिक रूप से। और फिर भोजन, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को उसके पैलेट के साथ मैच करना। अब आसाम के लड़के को अगर इडली सांभर खिलाओगे तो वो जो है कैसे खिलाड़ी बनेगा। तो इन सब चीज़ों को लेके हमने नए तरीके से खिलाड़ियों को तैयार करा गया। हमारा TSR सिस्टम, हमारा रिव्यू सिस्टम, हर चीज़ टेक्नोलॉजी के हिसाब से, मतलब श्रेष्ठतम जिसको बोलते वो है। किट भी तैयार की गई है, शायद उसका 20,000 के आसपास की कॉस्ट है। उसमें किट में क्या क्या है? क्योंकि हम क्रिकेट की किट हमें समझ में आती है, हॉकी की समझ में आती है, खो खो की किट में क्या होता है? खो खो की किट में उनका किट बैग से लेकर, उनकी ड्रेसेस से लेकर, उनके ट्रैक सूट से लेकर, हर चीज़ जो उनको पहनने के लिए चाहिए। फिर सेरिमोनियल यूनिफॉर्म आएगी अभी तो, कि सेरिमोनियल परेड में उनकी जो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, भारत की संस्कृति का प्रतिबिंब होना चाहिए, वो सब जो है वो सब अभी आएगा। तो वो प्रधानमंत्री भी देखने आएंगे क्या? उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमने निमंत्रण भेजा है उनको। हमारी माटी का खेल है, उनके सपनों का खेल है, वो आके इसका उद्घाटन करेंगे। ऐसी हमें वो है। देखिए, इस खेल को 2 राष्ट्रीय चैनल लाइव दिखाएंगे 7 दिन। बड़ी बात है। जिस तरह की टीमें आ रही हैं, टिकट्स भी पूरी फुल हो गई हैं।
टिकट्स में अभी डिबेट है कि अपनी माटी के खेल में टिकट लगाना है क्या। अच्छा, वो अभी संडे तक तय करेंगे, लेकिन हाँ, स्टेडियम की पूरी कैपेसिटी है, वो पूरी भरी रहेगी। हिंदुस्तान की जनता में इतना उत्साह है खो खो को लेके, आपने देखा होगा। सबसे ज्यादा उत्साह तो शायद इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर होगा, क्योंकि वो किसी भी फॉर्मेट में हो, क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में, खो खो में, हर जगह, कबड्डी में, कुश्ती में, इंडिया पाकिस्तान। पहला मैच जो है इस प्रतियोगिता का हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, तो स्वाभाविक तौर पे लोगों की जिज्ञासा बढ़ेगी, लोगों का उत्साह। हमें मौका मिलेगा सर देखने का। अरे आपके बिना तो हम क्या दिखाएंगे लोगों को, आप ही तो लोगों तक इसको लेके जाएंगे। मैं एक और चीज़ यहाँ पे वर्णन करना चाहता हूँ कि हर क्षेत्र से जो व्यापक समर्थन मिला है उसके लिए मैं नतमस्तक हूँ। फिल्म जगत है, वहाँ पे सलमान, वहाँ पे टाइगर श्रॉफ, इस तरह के सेलिब्रिटीज़ ने हमारे लिए शूटिंग करी है ताकि घर घर तक खो खो को पहुँचाया जा सके। अभिनव बिंद्रा तो हमारी आयोजन समिति के सदस्य हैं। शूटर्स हो गए, आर्चरर्स हो गए, एथलीट्स हो गए, खो खो में असलम शेर खान जो पुराने हमारे सबके हीरो हुआ करते थे, वो भी हमारे आयोजन समिति के सदस्य हैं। इस तरह हर गेम के लोगों ने आगे बढ़ के कहा है ये भारत का खेल है और इसे हमें सफल बनाना है। सर एक आखिरी सवाल, आपने ओलंपिक का जिक्र किया था, क्या उम्मीद की जा सकती है कि जब भारत में ओलंपिक का आयोजन हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही चाहते हैं, तब तक खो खो उस खेल को भारत में उसमें ओलंपिक में शामिल कर लिया जाए और भारत का एक गोल्ड कम से कम पक्का हो? देखिए, हिंदुस्तानियों को गोल्ड बड़ा पसंद है, तो खो खो कम से कम 2 गोल्ड तो लाएगा ही लाएगा, एक नहीं 2 लाएगा, मेल फीमेल। लेकिन हाँ, लेकिन जिंदा कौमें 2036 का इंतजार नहीं करती, हमें तो 32 में जाना है। आज हम 55 देश में हैं, अगले साल के अंत तक हम 90 देशों में होंगे और जिस स्तर पे इसका आयोजन करा जा रहा है उस स्तर के आयोजन के बाद हमारा क्लेम टू बी अ पार्ट ऑफ बोथ एशियन गेम्स और ओलंपिक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लेम होगा। मुझे पूर्ण आशा है कि आपके माध्यम से मैं सबको अपील करना चाहता हूँ, आपका खेल है, आपकी माटी का खेल है, आपके सपनों का खेल है, आपके जज्बात का खेल है और आपने ये खेल खेला हुआ है। क्योंकि मुझे आज तक कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसकी आंख में एकदम चमक ना आ जाए जब मैं खो खो का कहता हूँ और वो ये भी कहता है मैंने भी खेला है। तो ऐसे खेल को आपका समर्थन चाहिए। 13 से 19 तक आप इस खेल को देखिएगा, सराहिएगा, अपने हर व्यक्ति को जिसको आप जानते हैं उस तक हमारा संदेश पहुँचाइएगा। और जो हमारा स्लोगन है द वर्ड गोज खो, उसको जोर से कहिएगा, द वर्ड गोज खो। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ हैं, खो खो महासंघ के अध्यक्ष। उन्होंने साफ कर दिया है कि ये तो पहला स्टेप है कि विश्व कप का आयोजन भारत में किया जा रहा है, लेकिन विश्व कीर्तिमान तब जाके स्थापित होगा जब 1932 के ओलंपिक गेम्स में भारत के पास खो खो से एक नहीं बल्कि 2 गोल्ड होंगे, स्वर्ण होंगे। और खो खो की जर्नी माटी से मैट तक पहुंची है और मैट से विश्व पटल पर भी पहुंच रही है। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।